फाइलों में गुलाबी का वो 2000 नोट जब सामने रखते हैं, उस वक्त हम गांधी के विचारों को मारते हैं। हम उस वक्त गांधी के विचारों को मारते हैं जिस वक्त फूल सा कोई बच्चा सड़कों के किनारे फूल बेचता हुआ नजर। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ था। अगर ये बात गीता की सही है कि जन्म लेने वाला आदमी का मृत्यु होता है, तो एक न एक दिन पाकिस्तान का मृत्यु होना। विचारों को हमेशा के लिए जिंदा रखना है पटल पे, तो हमारे आस पड़ोस हो रहे अत्याचार तथा अन्याय को नहीं सहना है। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया बिहार। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास में महात्मा गांधी की, और जो कि महात्मा गांधी के कुछ शब्दों का हम जिक्र करेंगे। इससे पहले कि महात्मा गांधी पे हम अपनी कुछ मंतव्य को रखें और कुछ बातों को रखें, इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं 134 साल पहले। 134 साल पहले 1888 में जब उन्होंने वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन पहुंचे, और 1888 से लेकर के 1891 तक उन्होंने लंदन में वकालत की पढ़ाई करा, और फिर उसके बाद 1893 से वो अफ्रीका के लिए वकालत करने चले गए। हम उस दौड़ की बात कर रहे हैं जिस दौड़ में हमारे तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में कोई पढ़ने के लिए कोशिश भी नहीं करता था। वो उस वक्त महात्मा गांधी ने लंदन का पढ़ाई करा। आज हम बात करेंगे 2022 का, जो कि जितने भी पैसे वाले और अमीर जादे हैं उनको लंदन और अफ्रीका घूमने के लिए भी सोचना पड़ेगा। मगर आज के दौर में चाय के दुकानों पे तमाम कुछ लोग बैठ करके नाथूराम गोडसे को महान माना जाता है, मगर वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी का लड़ाई एक फकीर की भांति अपने वतन पे एक लंगोटी के साथ और एक लाठी के सहारे उन्होंने भारत की आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी को किस चीज़ की कमी थी उस वक्त, जिस वक्त लोग भारत में तमाम लोगों के पास ऐसी कोई साजो सामान और व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त उन्होंने लंदन में पढ़ाई करा। उनको किस चीज़ की कमी थी जो भारत की आज़ादी में उन्होंने फकीर की भांति ब्रिटिश हुकूमत से वो लड़ाइयाँ लड़ी और भारत को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी ने जब 1915 में अफ्रीका से वकालत करने के बाद जब भारत पहुँचे, तो उन्होंने सर्वप्रथम चंपारण से 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जो तमाम नागरिकों में एक भ्रम पैदा किया था। उस भ्रम को दूर करने के लिए और तमाम नागरिकों को एकजुट करने के लिए चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत करा। दूसरा आंदोलन उन्होंने 1930 में दांडी मार्च निकाला, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया गया। उस नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वो आवाज़ें उठाई और तमाम 200 मील तक पैदल चल करके इस नमक सत्याग्रह का आयोजन किया। तथा एक बात और बताते चले, अंत में उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने शुरुआत करा, और वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वो उनके ताबूत में अंतिम कील ठोके जाने का काम किया उन्होंने, जिसमें आज़ाद हिंद फौज और विद्रोह सेना तथा कई अन्य संगठन उनके साथ हुए। ब्रिटिश हुकूमत का वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने ये जून 1947 में भारत देश आज़ाद हो जाएगा, इस बात का उसने घोषणा करा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो तो गया, मगर वहीं 30 जनवरी 1948 को जब वो शाम के 5:15 पे प्रार्थना सभागार में जा रहे थे, तो उसी वक्त हिंदू कट्टरवादी कहे जाने वाले नाथूराम गोडसे ने उनके करीब आए और उनके पांव छूकर वो जैसे ही खड़े होते हैं उनको 3 गोलियां उनके सीने में दाग दिए, और वहीं पे महात्मा गांधी ने धड़ाम से गिर गए। और इस बात की खबर तमाम देशों में फैल गई कि महात्मा गांधी को गोडसे द्वारा मार दिया गया। मगर हम बता दें, गोडसे की बंदूकों की गोली में उतनी ताकत नहीं थी कि महात्मा गांधी को मार दे। अगर किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है मगर उसके विचारों को नहीं मारा जा सकता है। मगर हम हर दिन आप
और आप सब मिल करके हर दिन महात्मा गांधी को मारते हैं। हम उस वक्त महात्मा गांधी को मारते हैं जिस वक्त सरकारी ऑफिस के लाइनों के कतार में एक होकर के खड़े होते हैं और फाइलों में गुलाबी का वो 2000 नोट जब सामने रखते हैं, उस वक्त हम गांधी के विचारों को मारते हैं। हम उस वक्त गांधी के विचारों को मारते हैं जिस वक्त फूल सा कोई बच्चा सड़कों के किनारे फूल बेचता हुआ नजर आता है और वो स्कूल न जाकर के वो फूल बेचता हुआ दिखता है, उस वक्त हम गांधी के विचारों को मारते हैं। हम उस वक्त गांधी के विचारों को मारते हैं, हर रोज मारते हैं। जो हमारे आसपास हो रहे अत्याचारों को देखते हुए आंख बंद करके अपनी दूसरी राह पकड़ लेते हैं, हम उस वक्त गांधी के विचारों को मारते हैं। हम उस वक्त गांधी के विचारों को मारते हैं जिस वक्त तमाम अत्याचार हो रहे हमारे आस पड़ोस में देखते हुए अपनी जुबान को खामोश कर लेते हैं, उस वक्त हम गांधी के विचारों को मारते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो तो गया, मगर कहा जाता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। वास्को डी गामा ने भारत के रास्ते का खोज किया था, न कि भारत का खोज किया था। इतिहास का किसी पन्ने में यह बात नहीं लिखा गया है और ना ही कोई इस बात को साबित कर सकता है कि भारत का खोज किसने किया। भारत का खोज किसी ने भी नहीं किया है। इसका ना ही अंत है और ना ही शुरुआत दिखता है। हम आपको बता दें, भारत देश 1947 को आजाद हुआ था, वहीं पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ था। अगर यह बात गीता की सही है कि जन्म लेने वाला आदमी का मृत्यु होता है, तो एक ना एक दिन पाकिस्तान का मृत्यु होना निश्चित है और वो एक ना एक दिन हिंदुस्तान में आकर शामिल होगा। एक बात बताते चले, अगर हम अपने गांधी के विचारों को जीवित रखना है, गांधी के विचारों को हमेशा के लिए जिंदा रखना है पटल पे, तो हमारे आस पड़ोस हो रहे अत्याचार तथा अन्याय को नहीं सहना है। उसके खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तथा तमाम ऐसे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज लगाना है। चाहे वो इस हिंदुस्तान के पटल पे कोई भी व्यक्ति हो, आवाज को बुलंद करते हुए एकजुटता तथा समाज को एकीकृत बनाने का प्रयास करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।